भगवान की प्रसन्नता से सब जगह उन्नति होती है। जैसे भाव होता है वैसे ही पीछे अपने आप हो जाता है। जो संतों भगवान आदि में आस्था विश्वास नहीं रखता उसकी दुर्गति होती है। सत्संग में जाने से भगवान और भक्तों के प्रति खिंचाव होता है और उनके प्रति श्रद्धा होती है। एक परमात्मा के सिवाय कोई श्रद्धेय नहीं है। संसार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, बस मृग तृष्णा की तरह दिखता है पर वो मिलता नहीं है। जितना ज्यादा पैसा बढ़ता है उतना ज्यादा घाटा होता है। संसार तो दिखावटी है। प्रभु को अनन्यता बहुत प्रिय है। जहाँ पर बुद्धि मौन हो जाती है तब प्रभु प्रेम प्रदान करते हैं। जो परमात्मा का प्रेम प्राप्त करते हैं वे जड़ भरत की तरह रहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से ममत्व छूट जाए तब भगवान प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा लिखा भाई। राधिका तुम बताओ। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। बच्चों को सत्संग में जोड़ने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान हर कोशिश का फल जरूर देते हैं। बच्चों को सत्संग और गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ाओ। सेठ जी कहते हैं जो गीता प्रेस की पुस्तक का प्रचार करता है उसका कल्याण हो जाता है। गीता प्रेस है वो भगवान की प्रेस है, तो फिर हम भगवान का काम करते हैं। जो लोग सत्संग महापुरुष पर उनको नहीं मानते तो उनकी दुर्गति होती है। सत्संग में जाने से हमारे परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, अन्यथा नहीं तो हमारा जीवन पशुओं की तरह ही है। सत्संग का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। भगवान की सिवाय हमें किसी और पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। संसार पर श्रद्धा करने से कुछ नहीं होगा। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उस पर क्या श्रद्धा रखनी। जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ही घाटा होता है। अगर हमें अन्य के प्रति प्रेम है, अन्य के प्रति ममता है, तो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं मिल पाता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इस बात को मानने से परमात्मा के प्रति हमारा प्यार बढ़ जाता है। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक से एक बढ़िया लिख रहे। हाँ प्रांजल, तुम सुनाओ। नारायण नारायण। भगवान सच्चे हृदय की पुकार बहुत विचित्रता से सुनते हैं। बच्चों को सत्संग में तो बैठाना ही चाहिए, पर साथ में भक्तों के चरित्र भी बताने चाहिए। जो सत्संग में बैठते हैं भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी उन्नति भी होती है। जो संत महापुरुषों या भगवान में श्रद्धा नहीं रखते या सत्संग नहीं करते उनकी दुर्गति होती है। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा सत्संग से ही होती है। सत्संग में जाने से ही हमारा भगवान के प्रति प्रेम होता है, आकर्षण होता है। सत्संग का प्रभाव बहुत विचित्र होता है। यदि परिस्थिति आती है तो उस समय भगवान के अलावा और कोई विश्वास करने के लायक नहीं दिखता। भगवान कहते हैं कि जो मुझे छोड़कर इस संसार में श्रद्धा करते हैं वो वापस लौटकर इस मृत्यु लोक संसार में ही आ जाते हैं। भगवान के अलावा कोई श्रद्धा करने के लायक ही नहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं उस पर श्रद्धा कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे पर मिलेगा कुछ भी नहीं। संसार दिखता है पर मिलता नहीं। जैसे दिख रहा है कि इसके पास धन है, पर या तो वो धन से छोड़कर चला जाएगा या वो उस धन को छोड़कर चला जाएगा। और जब तक ये उसके पास ये धन रहेगा और करने की कामना बढ़ती जाएगी। संसार केवल दिखावटी है, इसमें वास्तव में कुछ नहीं है। इससे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। कारक पुरुष का अर्थ है जो लोग जिन लोगों की मुक्ति हो जाती है उन्हें भगवान वापस भेजते हैं दूसरों के उद्धार के लिए। ठाकुर जी को अनन्यता बहुत प्रिय है। जहां पर हमारी बुद्धि मौन हो जाती है कि सब पुस्तकें पढ़ ली पर वो शांति नहीं मिली, तब भगवान अपना प्रेम रस प्रदान करते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, इनसे उनकी ममता छूट जाती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तब भगवान अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। जहां ममत्व खत्म हो जाता है वहां भगवान का प्रेम रस शुरू हो जाता है। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। कुछ बची हुई चीजें सुना दी अभी लास्ट में इन्होंने। कारक पुरुष की बात बता दी, बहुत अच्छा। तो कहानी कोई सुनाएंगे या फिर मैं अपने सदाबहार कहानीकार
राम नारायण जी से बात करूं। हाँ, राम नारायण जी सुना दीजिए कहानी। हमारे बच्चे लोग तो कहानी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। सुनाइए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या राम नारायण जी? आप भी देखिए। जयेश भाई आप ट्राई करिए, देखें उनको। मैंने आपको कोर्स बना दिया। राम नारायण जी को अनम्यूट करने की कोशिश करिए। नारायण नारायण नारायण। तीसरा ट्राई तो किया, उनका खोले तो देखिए। हाँ राम नारायण जी देखिए तो। आपका अनम्यूट हो रहा है क्या? कई बार मशीनें हैं तो मशीनों का दिमाग है जो खराब हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। तो देखते हैं फिर क्या हुआ। संतोष सुनाएगी फिर, और क्या है। संतोष पंसारी। मृणाली क्या तुम कहानी सुनाओगी? लो मैंने तुमको अनम्यूट किया, बोलो। हाँ, कहानी मैं सुना देती हूँ। हाँ सुनाइए सुनाइए। तो आज मृणाली को मौका देते हैं। सुनाओ मृणाली। दाता दीन अपने लड़के गोपाल को नित्य शाम को सोने से पहले कहानियां सुनाया करता था। एक दिन उसने गोपाल से कहा, बेटा एक बात कभी मत भूलना कि भगवान सब कहीं है। गोपाल ने इधर उधर देखकर पूछा, पिताजी भगवान सब कहीं है, वह मुझे तो कहीं नहीं दिखते। दाता दीन ने कहा, हम भगवान को देख नहीं सकते किंतु वे हैं सब कहीं और हमारे सब कामों को देखते रहते हैं। गोपाल ने पिता की बात याद कर ली। कुछ दिन बाद अकाल पड़ा। दाता दीन के खेतों में कुछ हुआ नहीं। एक दिन गोपाल को लेकर रात के अंधेरे में वह गांव से बाहर गया। वह दूसरे किसान के खेत में से चोरी से एक गट्ठा अन्न काट कर घर लाना चाहता था। गोपाल को मेड़ पर खड़ा करके उसने कहा, तुम चारों ओर देखते रहो, कोई इधर आवे या देखे तो मुझे बता देना। जैसे ही दाता दीन खेत में अन्न काटने बैठा, गोपाल ने कहा, पिताजी रुकिए। दाता दीन ने पूछा, क्यों, कोई देखता है क्या? गोपाल ने कहा, हाँ देखता है। दाता दीन ने खेत से निकलकर मेड़ पर आया। उसने चारों ओर देखा। जब कोई कहीं न दिखा तो उसने पुत्र से पूछा, कहाँ कौन देखता है? तो पुत्र ने कहा कि आपने ही तो मुझे कहा था कि भगवान सब जगह है और सब कहीं हर बात देखते हैं। नारायण नारायण। वाह बहुत अच्छा। देखिए ये छोटे बच्चे हैं ना, इनको कोई बात कह दो तो इनके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती है। और यही बात हम जैसे जो पक्के हुए भांडे हैं उनको कह दो तो सुन लेते हैं, दूसरों को भी सुना देते हैं और इस पर
विश्वास सही ढंग से नहीं करते। अगर हम इस पर सही ढंग से विश्वास करें तो क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान तो सब समय देखते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए तो फिर ये लोगों में इस बात को कहने का क्या मतलब है कि भगवान सब जगह मौजूद है, सब कुछ देखते हैं? तो बच्चे हैं वो मन के सच्चे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बच्चों को अधिक से अधिक सत्संग में लाना चाहिए, लगाना चाहिए, ताकि उनका जीवन है वो सदा के लिए सफल हो सकता है। क्योंकि एक बात उन्होंने सुन ली, उसको पकड़ लिया कि भगवान तो सब जगह है और वो सब कुछ देखते हैं। बात तो ये सच है एकदम। भगवान ने गीता में ये बात खुद कही है कि मेरे सब जगह कान है, मेरे सब जगह आंखें हैं, मेरे सब जगह पांव है, मेरे सब जगह हाथ है, अर्थात मैं सब जगह मौजूद हूँ। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। मैं पूरे संसार को व्याप्त करके स्थित हूँ। तो एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ भगवान ना हो। इसलिए ये बात बिल्कुल सत्य कही उस बच्चे ने। तो ये बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। तो अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करिए, तो प्रश्न नहीं है तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। नारायण नारायण। हाँ देवकी जी को सुना दीजिए। नारायण नारायण नारायण। आज तो शनिवार है ना? हाँ आज तो साधक संजीवनी सुनाइए। हाँ अपने दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक चल रहा था। हाँ उसमें शायद मार्मिक बात से शुरू होगा। पेज संख्या 128। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी न हो। ये कर्माणी तक हुआ था। मार्मिक बात से शुरू करिए। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग तथा नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्म लोक तक की योनियां भोग योनियां है। इसीलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो ये विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म केवल प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रहता हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है। मनुष्य शरीर केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार कर ले। अब आप ये तो बात सभी लोग जान ही गए होंगे कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है
जिसको नया कर्म करने का अधिकार है। बाकी आपको आश्चर्य होगा कि देवता और ब्रह्मलोक तक की जितनी भी योनियां है, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और भी जितने लोक हैं, जितनी भी योनियां है, उनके जो प्राणी हैं वो कोई नया कर्म नहीं कर सकते। वो तो अपने पुराने कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे नरकों में पापों का फल भोग रहे हैं, स्वर्ग में पुण्यों का फल भोग रहे हैं, और नीच योनियों में पाप और पुण्य दोनों का फल भोग रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही उत्साह की बात है कि हम 84 लाख योनियों में और सब लोकों में सबसे अधिक भाग्यवान हैं, सबसे अधिक परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि नया कर्म कोई कर ही नहीं सकता दूसरी योनियों में। अब मैंने जैसे कई बार कहा है कि भाई जैसे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, या फिर कौवा कबूतर है, या फिर जंगल के लोमड़ी है, शेर है, हिरण है, ये जितने भी पशु पक्षी है, गाय है, ये सब के सब अपने मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। कोई कहे कि ये नए कर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो करते हुए तो दिखते हैं। अब शेर है, वो हिरण को मार देता है, तो ये तो दिख रहा है कि ये एक कर्म किया इसने, लेकिन ये वास्तव में कर्म नहीं है, ये भी फल भोगी है। कई बार वो हरिण उसके चंगुल से छूट के भाग जाता है, तो उसको वो असफलता का फल मिला, और कई बार उसको पकड़ के खा जाता है, तो ये उसको भोजन का फल मिल गया, ये भोजन मिल गया। पर न तो इसको उसके मारने का पाप लगता है, और न अगर उसको ये जानबूझ के भी छोड़ दे तो न उसको पुण्य होता है, क्योंकि नया कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। वहां पर जो कर्म होता हुआ दिखता है वो भी प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, और जो वो खुद कर रहा है अपनी इच्छा से वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही हो रहा है। वहां पर नया कर्म करने की कोई पुण्य नहीं कर सकता, कोई पाप नहीं कर सकता। जैसे कुत्ते हैं, तो कुत्ते हैं वो गलियों में समझो नाली का पानी पी रहे हैं, और अभी सर्दी का समय ठिठुर रहे हैं, और घाव हो गया तो उसको घाव में कीड़े पड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरे कुत्ते हैं जो पुण्य किए हुए हैं और किसी पाप के वश में वो नीच योनियों में आ गए, तो वो एयर कंडीशन कमरों में सो रहे हैं, गद्दों पर सो रहे हैं, और हर दिन नया उसका भोजन का मेनू बनता है। तो ये बात क्या है कि इनको अपने मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है, पाप और पुण्य के रूप में उनका फल मिलता है, पर वो नया कर्म कुछ नहीं कर सकते। अब ये कुत्ता अपने मालिक की जान बचा देता है तो उसको पुण्य नहीं होता। यद्यपि ऐसे कुत्ते हैं जो मालिक की जान बचाते हैं। जब आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले अमेरिका में जो ट्विन टावर थी उस पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो एक कुत्ता है वो अपने अंधे मालिक को और उसके ऑफिस से खींच करके नीचे तक ले आया। जब वो टावर पे जब वो बम फूटा, तो ये कुत्तों के पास ऐसी शक्ति होती है कि उनको थोड़ा कंपन होते ही पता लग जाता है कि बहुत खतरा है। तो वो अपने मालिक को, अंधा मालिक था, तो उस समय में वो लिफ्ट में तो
वो जा नहीं सकता था, लिफ्ट बंद हो गई थी, तो वो सीढ़ियों से अपने मालिक को नीचे उतार लाया। तो अब उसको उसका पुण्य नहीं होगा, क्योंकि वहां नया कर्म करने की सामर्थ्य ही नहीं, अधिकार भी नहीं। तो ये हम लोगों के लिए कितने एक आनंद की बात है कि हम नया कर्म कर सकते हैं। उसको कहते हैं पुरुषार्थ। जो नया कर्म है उसको कहते हैं पुरुषार्थ, और जो पुराने कर्मों का फल मिलता है उसको कहते हैं प्रारब्ध, और साधारण भाषा में भाग्य भी कहते हैं। तो ये जो है, अब इसमें क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां तो सबके जीवन में आती है, पशु पक्षियों के जीवन में भी आती है और मनुष्यों के जीवन में भी आती है। तो पशु पक्षी तो उनके पास विवेक नहीं है कि वो परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, खराब परिस्थिति में अपने को खुश रख पाए, ऐसी उनमें योग्यता नहीं है, ऐसा विवेक भी नहीं है। पर मनुष्य में ये विवेक है कि वो ये समझ ले कि ये तो भगवान के मंगलमय विधान से जो कुछ हुआ है, चाहे ये हमारे मन के विरुद्ध ही है, पर इसमें हमारा मंगल है। ये बात मनुष्य समझ सकता है। तो हम कितने भाग्यशाली है कि खराब से खराब परिस्थिति में हम प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन पशु पक्षी खराब से खराब परिस्थिति में प्रसन्न नहीं रह सकते, वो तो दुखी हो जाते हैं और सुखमय परिस्थिति में सुखी हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को भगवान का एक प्रकार से वरदान की तरह है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से। जी आगे पढ़िए। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग है। एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, और दूसरा ये नया पुरुषार्थ, नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार उसके भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध, राज्य आदि का शासन के केवल मनुष्य के लिए होता है, क्योंकि मनुष्यों में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फल स्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने में यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य अपने को अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिलता है, इसलिए उसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, पुराने कर्मों के फल रूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए है। अब इसमें देखिए एक बात आई है कि मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है पर फल प्राप्ति में परतंत्र है। लेकिन ये दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति का भी सदुपयोग करके और अपने उद्धार की साधन सामग्री उसे बना सकता है। कैसे? एक उदाहरण बताता हूं। जैसे बुखार आ गया तो साधारण आदमी तो बुखार के अंदर दुखी होगा, रोएगा, चिंतित होएगा, भयभीत होएगा। लेकिन जो सत्संग में जिसने ये बातें समझ ली है अथवा जिसको ये बात स्वीकार हो गई है कि प्रत्येक परिस्थिति भगवान की भेजी हुई है और उनके मंगल विधान से है, तो वो क्या करता है, जैसे हमारे पिताजी मुझे कहते थे बुखार आ गया, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, तपस्या करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि और तुम्हारे देखो भगवान का भेजा हुआ तप आ गया, अब इसको भगवान का तप मान करके और आनंद से और इसको और स्वीकार करो, भाई ये तप हो गया। अब बताइए दुखदायी परिस्थिति है, इसको भी उद्धार की सामग्री बना सकते हैं। ये मनुष्य में विशेषता है। आप कुत्ते को नहीं समझा सकते कि तेरे ये दुखदायी परिस्थिति आई है तो तू इसको
अपने उद्धार की सामग्री बना ले, लेकिन हमें ये बात समझाई जा सकती है और हम इसमें स्वाधीन भी हैं कि हम इसको स्वीकार करें। तो आज यहीं पर ही अपने को रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, उन्हीं परमात्मा की शरण होकर के और चिंतन रहित होकर के बैठे। अब हमने छोड़ा है 128 पेज के दाहिनी साइड में, और जो पहला पैरा है वो पढ़ करके छोड़ा है। अब इससे आगे पढ़ना है अगली बार, भगवान की इच्छा हुई तो। बाकी तो शरीरों का भी पता नहीं है और क्या होगा इसका पता नहीं। भगवान के विधान से जो होगा वो अच्छा ही होगा। थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित होकर मुख सत्संग करें। बीच में एक बात याद आ गई। कोई भाई बहन ये बात कहते हैं, क्या चुप बैठने से क्या फायदा होता है, भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो। तो उनको ये बात पता नहीं है, ये संतों की खोज है कि जब आप चुप होते हैं तो ठीक भगवान में ही आपकी स्थिति होती है। भगवान हमारे भीतर आत्म रूप से विराजमान है। तो जैसे ही हम चिंतन रहित क्रिया रहित होते हैं तो हमारा भगवान से मिलन होता है। तो भगवान से मिलन के लिए ही तो हम ध्यान करते हैं और जप करते हैं। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये भगवान के साथ एकात्मता को प्राप्त करने का एक साधन है। इसलिए बहुत ही प्रेम पूर्वक इसको करना चाहिए।